नमस्कार दोस्तों। भगवान आप सभी का भला करे और आपकी सारी इच्छाएं मनोकामनाएं पूरी हों। दोस्तों, आज मैं आप सभी को इस हाथ से रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारी व्यक्त करूंगा, जिसमें सर्वप्रथम फिंगर के एनालिसिस के बाद इस पूरे पाम का एनालाइज कर आप सभी के सामने व्यक्त किया जाएगा। तो यहाँ देख सकते हैं कि फिंगर की लेंथ पाम के कंपैरिजन में शॉर्ट है, जो एक फास्ट डिसीजन मेकिंग हैबिट को, थोड़े जल्दबाजी या हड़बड़ी किस्म के नेचर को दर्शाता है। इस कंडीशन में इंस्टेंट डिसीजन लेना, अपने थॉट्स पर बहुत जल्दी काम करने लगना, जिस बात से इंस्पायर्ड, मोटिवेटेड या इन्फ्लुएंस हुए हैं, कुछ समय के अंतराल में वो काम कर दिखाना, ये सब बेसिक नेचर में होता है। पेशेंस कम होता है क्योंकि किसी भी चीज़ को पाने की चाहत ज़्यादा होती है, इसलिए अपने थॉट्स पर बहुत जल्दी एक्शन लेते हुए दिखाई पड़ते हैं। किसी के अंडर में कंफर्टेबली वर्क नहीं कर पाते क्योंकि खुद के रूल्स, रेगुलेशन, एथिक्स, मन मुताबिक काम करना ज़्यादा पसंद करते हैं। शॉर्ट फिंगर में एक एनर्जी लेवल बहुत हाई लेवल का देखने को मिलता है, तो क्विकली रिएक्ट करना, रिस्पॉन्ड करना, एक्शन लेना, चेंजेस करना लाइफ में एक प्रकार की आदत यह देता है, जिसके अतिरिक्त बहुत इमीडिएट किसी भी प्रकार का परिवर्तन या डिसीजन लेने की टेंडेंसी यह देता है। शॉर्ट फिंगर थोड़ा डोमिनेटिंग नेचर को भी रिप्रेजेंट करता है, तो किसी के अंडर में कंफर्टेबली वर्क नहीं कर पाते। खुद के रूल्स, रेगुलेशन, एथिक्स, मन मुताबिक काम करना या अपने अंडर में दूसरों को रख अच्छे से काम निकलवाने की योजनाओं को यहाँ पर यह ज़्यादा दर्शाता है। लिटिल फिंगर के लिए तकरीबन ठीक है, क्योंकि थर्ड फिंगर के फर्स्ट पोर्ट तक ये पहुँच पा रही है, तो कम्युनिकेशन स्किल्स, मार्केटिंग स्किल्स, वर्क मैनेजमेंट ये अच्छा देता है। इस कंडीशन में हल्का सा बचपन में स्टेज फियर आपको रहा था बचपन में, लेकिन कोई बहुत मेजर इशू या प्रॉब्लम नहीं रहेगा अगर यहाँ पर तिल ना हो। तो अगर ये तिल है तो इस कंडीशन में कम्युनिकेशन एरर होना या मैनेजमेंट वीक होना या फाइनेंस डिस्टर्ब होना और अपने किसी खास से चीटिंग होना, ये कॉम्बिनेशन देता है। और अगर तिल नहीं है तो फिर चिंता वाली बात है ही नहीं। इसके अलावा यहाँ पर थर्ड एंड फर्स्ट फिंगर में थर्ड फिंगर की लेंथ थोड़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो ये रिस्क टेकर बनाता है। कोई नया काम शुरू करने से पीछे नहीं हटते हैं। क्रिएटिविटी या आर्टिस्टिक क्वालिटी अच्छी होती है, जिसके तहत अपने तरीके से काम करने की गतिविधियों को ये ज़्यादा दर्शाता है। फर्स्ट फिंगर का झुकाव सैटर्न की तरफ आध्यात्मिक रुचि या धार्मिक किस्म की प्रवृत्ति को दर्शाता है। इस कंडीशन में रहस्य विधाओं के प्रति रुचि धीरे धीरे बढ़ने लगती है और फिंगर के बीच में किसी भी तरह के ऐसे गैप थोड़े अधिक खर्चीलेपन की निशानी होता है, तो खर्चों पर नियंत्रण कम पाया जाता है। फिंगर के ऊपर सीधी खड़ी रेखा फ्रेंडली नेचर इन अप्रोच को भी दर्शाती है, तो हर परिस्थिति, माहौल में अपने आप को ढाल पाना, हर प्रकार के लोगों के साथ संबंध अच्छे रख पाना, ये भी बेसिक नेचर में होता है। फिंगर के नोट्स यहाँ डेवलप क्लियर कट नहीं होने के कारण कंफ्यूजिंग माइंडसेट रहेगा करियर के रिगार्डिंग, डिसीजंस के रिगार्डिंग। किसी ना किसी व्यक्ति विशेष के गाइडेंस या सपोर्ट की आवश्यकता पड़ेगी निर्णय लेने में। आपके साथ होता यह है कि आप जिस विषय में ज़्यादा सोचने लगेंगे उसके रिगार्डिंग काम नहीं कर पाएंगे या कम ही कुछ आगे प्रोसेस बढ़ा पाएंगे। लेकिन वो सारे काम आपके बहुत जल्दी हो जाएंगे या फिर कर्म वो सारे जल्दी हो जाएंगे जिसके विषय में आपने सोचा ना हो, क्योंकि शॉर्ट फिंगर पहले एक्शन लेती है, देन आफ्टर थिंकिंग करती है। इसको यहाँ पर ये दर्शाती है। फैलेंजस एंड इंटरनल मार्क्स दोनों डेवलप ठीक है, तो स्टेमिना, एनर्जी या रोग प्रतिरोधक क्षमता ठीक रहने वाला है। और थंब का साइज भी शॉर्ट होने के कारण टू द पॉइंट बात करना या स्ट्रेट फॉरवर्ड नेचर रखना ही ज़्यादा पसंद करेंगे। जब भी शॉर्ट फिंगर होती है, माइंड लाइन इंडिपेंडेंट होती है, तो रात गई बात गई वाला व्यक्तित्व होता है। इस कंडीशन में बातों को पकड़ के बैठे रखने की आदत नहीं होती और बहुत जल्दी मूव ऑन या लेट गो कर आगे बढ़ने की गतिविधि को ये ज़्यादा दर्शाता है। थोड़ा जिद्दी इस प्रकार की मस्तिष्क रेखा व्यक्ति को बनाती है। पाम का जो आपका स्ट्रक्चर है वो रेक्टेंगुलर शेप और स्क्वायर शेप दोनों में अवेलेबल हो रहा है। रेक्टेंगुलर यानी लंबाई में अच्छा होना, स्क्वायर मतलब चौड़ाई में अच्छा होना। इस कंडीशन में ये एक हार्ड वर्किंग नेचर की निशानी को यहाँ पर दर्शा रहा है और नीचे का पोर्शन ज़्यादा जैसे आपका ज़्यादा डेवलप्ड है, तो इस कंडीशन में आप वो सारे काम में बहुत ज़्यादा ग्रोथ कर पाएंगे जो सेल्फ मेड हो, इंडिपेंडेंट हो या बिजनेस के अतिरिक्त हो, क्योंकि नीचे का पोर्शन शुक्र और चंद्र के अतिरिक्त होता है, जो इंस्पिरेशन, मोटिवेशन को दर्शाता है। तो इस कंडीशन में वो सारे काम जिसमें किसी प्रकार का टाइम लिमिट ना हो, बाउंडेशन ना हो, कोई बड़ा अधिकारी ना हो, वो काम फ्रीली, इंडिपेंडेंटली अपने खुद के अकॉर्डिंगली कर सकें। तो अगर अपने खुद के पैशन, हॉबी को भी अगर फॉलो करते हैं आप, तो आपको बहुत अच्छी खासी ग्रोथ आपकी लाइफ में मिल जाएगी, क्योंकि आपके लक लाइन का जो कनेक्शन है वो भी प्योर मून से ही चला हुआ है, जो मन के द्वारा अत्यधिक किए गए काम से होने वाले लाभ को, जन्म स्थान से दूर होने वाले प्रगति को, शादी के बाद होने वाले समृद्धि, विकास को और बाहरी दुनिया लोगों से सही मात्रा में मिलने वाले सहयोग को या प्रोत्साहन को भी दर्शाता है। अभी बात करते हैं यहाँ पर आपके जुपिटर माउंट के रिगार्डिंग। तो जुपिटर माउंट पर जब भी किसी तरह की आड़ी रेखा होती है, तो माता पिता या पूर्वज बहुत ज़्यादा धार्मिक रहे हुए होते हैं या
धर्म के लिए बहुत कुछ किए हुए होते हैं। इसीलिए ये रेखा आपके हथेली में भी आई है, जो आपके बच्चों को भी संस्कारी दर्शा रही है, आपका मैरिड लाइफ अच्छा बता रही है, आपका एजुकेशन बहुत अच्छा ये बता रही है, और आपके अंदर दयालु व करुणामय किस्म का व्यक्तित्व भी दे रही है। तो इस कंडीशन में आप जैसे जातक वो होते हैं जो चाह करके भी किसी को धोखा नहीं दे पाते या मिसगाइड या मिसयूज नहीं कर पाते। तो इस प्रकार की आड़ी रेखा धार्मिक बनाती है, आध्यात्मिक रुचि देती है, और दूसरों का दुख दर्द समझने की योग्यता भी देती है। और इसमें जब प्रोग्रेस लाइन का अटैचमेंट होता है, तो इस कंडीशन में जितना ज़्यादा परोपकार की भावना रखेंगे, जितना ज़्यादा डोनेशंस देंगे, जितना ज़्यादा आगे से रहकर दूसरों की मदद करेंगे, उतना ज़्यादा जीवन में प्रगति, खुशहाली या मानसिक संतुष्टि या प्रगति आपका होगा, क्योंकि इसमें आपकी प्रोग्रेस लाइन का कनेक्शन आ रहा है, आपकी सपोर्टिव यहाँ पर आड़ी रेखा के ऊपर, जुपिटर के ऊपर। तो इसका सीधा तात्पर्य यही निकलता है कि जितनी बड़ी सोच होगी और जितना खुला हाथ रहेगा, खुला हाथ जैसे कि सहयोग के लिए, उतना ज़्यादा ग्रोथ आपका रहेगा। जुपिटर में कोई भी कमी नहीं है, माइंड लाइन का स्टार्टिंग पॉइंट ही जुपिटर है, तो ये आपको एम्बिशियस यहाँ पर बनाएगा। और हार्ट लाइन का प्योर कनेक्शन भी जुपिटर से है, तो ये इमोशनल नेचर एंड पर्सनैलिटी को ज़्यादा बिल्ड करेगा। तो इस कंडीशन में जैसे दिल से ज़्यादा सोचना, दिल के द्वारा अत्यधिक निर्णय लेना, दिल के बहुत साफ होना, ऑनेस्टी लॉयल्टी ज़्यादा होना, जल्दी दूसरों पर ट्रस्ट करना, या एक प्रकार से किसी भी तरह की जब मदद करने आते हैं तो उस कंडीशन में ज़्यादा सोचना विचारना नहीं, खुले मन से मदद करना, ये सारे व्यक्तित्व को यहाँ पर ये दर्शाता है। तो जो व्यक्ति आपसे मोस्टली कनेक्ट रहेगा वो बहुत फ़ायदे में रहने वाला है, क्योंकि भरपूर सहयोग मिलेगा। और वैसे भी आप रिसोर्सफुल पर्सनैलिटी के तो हैं ही, सीधी खड़ी रेखा अच्छा खासा रिसोर्सेज देती है व्यक्ति के जीवन में। तो जुपिटर कारक है मैरिड लाइफ का, फैमिली लाइफ का, पार्टनर का, प्रॉस्पेरिटी का। तो इसमें कोई कमी नहीं है, तो मैरिड लाइफ आपकी बहुत अच्छी रहेगी। यही रीज़न भी है कि लाइफ लाइन के पैरेलल सपोर्टिव लाइन एक्टिव हो रही है, और इसका एक्टिवेशन अराउंड 28 और 9 में ही हो रहा है। तो इसी पीरियड में मैरिड लाइफ का सुख मिलने के पूरे चांसेस आपके हथेली में हैं। यहाँ पर सैटर्न माउंट के ऊपर दिक्कत ये रहेगा कि यहाँ भाग्य रेखा आपकी पहुँच नहीं पाई। जब भी ऐसे कोई भी योग निर्मित होते हैं जिसमें भाग्य रेखा डायरेक्ट सैटर्न माउंट से कनेक्ट ना कर पाए, तो एक शिकायत ये बहुत होती है कि एन वक्त पर आकर के काम रुकता है, बनते बनते काम बिगड़ता है, काम में देरी, अड़चन, बाधा, रुकावटें बहुत आती हैं, और काम होने के बावजूद भी या डिज़ायर एम्बिशन फुलफिल होने के बावजूद भी प्योर सेटिस्फेक्शन या पीसफुलनेस या हैप्पीनेस नहीं मिल पाता है। रीज़न उसके पीछे सिंपल यही है कि सैटर्न हमारे डेस्टिनी का कारक है, हमारे कर्म के फल के कारक हैं, हमारे संतुष्टि, प्रोत्साहन, प्रगति, समृद्धि, विकास, इन सबके भी कारक हैं। तो जब भी भाग्य रेखा मस्तिष्क रेखा पर रुकती है या हृदय रेखा पर रुकती है, तो ऐसे जातक लंबी दूरी की सोच नहीं रख पाते हैं, या फिर कह सकते हैं कि बहुत जल्दी माइंड डाइवर्ट या इमोशंस के रिगार्डिंग या सराउंडिंग के रिगार्डिंग इमीडिएटली अपने डिसीजंस या प्लानिंग्स के अतिरिक्त डाइवर्जन ले लेते हैं। तो जैसे माइंड लाइन पर लकलन रुक रही है, तो आप अपने प्रोफेशन में एटलीस्ट 2 बार तो चेंज करेंगे ही। हार्ड लाइन पर रुकने का तात्पर्य यह है कि इमोशनल रिएक्ट करने के कारण, डिसीजन लेने के कारण या इमोशनल डिस्टर्बेंस के कारण भी आप जो है अपने काम को छोड़ देते हैं। तो इसका तात्पर्य निकलता है कि अगर आप इमोशनल डिस्टर्ब हैं तो कोई काम को हाथ नहीं लगाएंगे, और इमोशंस ठीक है, स्टेबल है, तो 10 काम एक समय पर कर पाएंगे। तो जो व्यक्ति इमोशंस पे ज़्यादा चलते हैं या बहुत मेजर चेंजेस अपने लाइफ में बार बार कर रहे होते हैं या मेंटली सेटिस्फाइड नहीं होते, तो उस कंडीशन में इस प्रकार की लकड़न रुक जाती है। तो अगर आप लॉन्ग टर्म बेस्ड प्लानिंग करें, स्टेप बाय स्टेप वर्क करें, शॉर्टकट ना अपनाएं, डिसीजंस ये चेंजेस करने से पहले बहुत ज़्यादा गहन अध्ययन करें, तो कहीं ना कहीं भाग्य में बहुत बढ़ोतरी होगा, क्योंकि आपके भाग्य में कमी अभी भी नहीं है, लेकिन ये अपने रिजल्ट्स पूरे दे नहीं पा रहा है। और इसी कारण से अपॉर्चुनिटीज़ आपके पास आएगी, लेकिन उसको ग्रैब सही समय पर नहीं कर पाएंगे, और अगर कर भी लेंगे तो उसको कंसिस्टेंटली वर्क नहीं कर पाएंगे या उसके ऊपर कंसिस्टेंटली एफर्ट नहीं डाल पाएंगे। तो इसीलिए सैटर्न माउंट पर जैसे ही थोड़ा बहुत स्टेबिलिटी आता है, लक लाइन पहुंचता है, लक लाइन में कंसिस्टेंसी होती है, तो आपके जीवन में पैसा, समृद्धि, विकास और संतुष्टि, ये चारों चीज़ें एक साथ आती हुई आपको दिखाई देगी। आपके हथेली में बीच में रेखा है सूर्य और शनि के, और एक रेखा और कॉम्बिनेशन और बन रहा है यहाँ पर गुरु और शनि के। तो ये कॉम्बिनेशन सेपरेट प्रैक्टिकल स्पिरिचुअलिटी देता है, अंधभक्ति नहीं होती, और इस कंडीशन में तथ्यों के साथ बात को कहने या सुनने की आदत होती है। ओल्ड एज बहुत कंफर्टेबल हो जाता है, और जीवन में ज्ञान की या सलाहकार की कोई कमी नहीं होती, जो लोग अच्छी सलाह दे सकते हैं।
ये जो सेपरेट लाइन आप देख रहे हैं इसे विद्या रेखा कहते हैं। खुद का ज्ञान कभी खुद काम नहीं आएगा, दूसरों के लिए बहुत काम आएगा। इसीलिए इस कंडीशन में कंसल्टेंसीज एज अ मीडिएटर, एज अ एजेंट, या कोई भी ऐसा काम जिसमें आपका ज्ञान दूसरों के काम आ सके या फिर उनको आप सजेशन दे सकें, उसमें भी आपको लाभ ही इस प्रकार का फॉर्मेशन देगा। अच्छा, आपके सन माउंट के ऊपर सन लाइन की अवेलेबिलिटी अच्छी जा रही है, और इधर कुछ अनदर ऑल फॉर्मेशंस बन रहे हैं, लेकिन ये अनदर फॉर्मेशन बहुत स्ट्रांग नहीं है। तो जब इस प्रकार की सूर्य रेखा होती है तो नाम, इज्जत, सम्मान जितना सोचा होता है उससे ज़्यादा ही मिलता है। सूर्य रेखा जीवन में संघर्ष इसलिए ज़्यादा देती है कि ये व्यक्ति को मजबूत कर सके, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से। लेकिन आपका जो सन है वो कैपेबल है गवर्नमेंट जॉब देने के लिए। तो अगर हम यहाँ पर सन के ऊपर और काम करें, जैसे सूर्य कारक होते हैं फोकस के, डिटर्मिनेशन के, डेडिकेशन के, क्लैरिटी के, विजन के, एम गोल के प्रति डेडिकेशन के। तो अगर एक समय पर एक ही काम किया जाए, कंसिस्टेंसी किया जाए, यानी कंसिस्टेंटली किया जाए, तो आपका सन और ज़्यादा इम्प्रूव होगा। और इस कंडीशन में आप अगर गवर्नमेंट जॉब या किसी भी प्रकार के पर्टिकुलर प्रोफेशन में अगर आप लगातार डेडिकेटेड रहे तो ये सन 100% आपको बहुत नेम फेम देगा, ये गारंटेड है। और अगर गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करें तो उसमें डेफिनेटली स्ट्रगल थोड़ा इनिशियल लेवल पे आएगा, क्योंकि लक लाइन रुक रही है तो 2 से 3 बार मिनिमम फेलियर बहुत करीब से देखने को मिलेगा। लेकिन एट द एंड सक्सेस मिल जाएगा, क्योंकि अपर सन माउंट से भी रेखा नीचे आ रही है, जो इस बात को कंफर्म करती है कि योग्यता आपके अंदर पूरी है। बस उस योग्यता को समझने की और अपने समय को सही जगह इन्वेस्ट करने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। बाकी कोई कमी आपके सन माउंट में नहीं है। इस प्रकार का सूर्य पर्वत अगर क्रॉस ना हो, वैसे क्रॉस इसमें एक्टिव नहीं हुआ है, तो बहुत अच्छा नाम, इज्जत, शोहरत, सम्मान देता है। और आप जैसे लोगों के ऊपर दूसरे लोग आंख बंद कर भरोसा कर पाते हैं या रिस्क ले पाते हैं, क्योंकि गुडविल बहुत अच्छा ये देता है। तो ये सूर्य कभी भी व्यक्ति का सिर झुकने नहीं देता, पैसे की कमी होने नहीं देता, प्रॉस्पेरिटी भी अलग से बहुत अच्छी आती है। फ्यूचर में अगर यहाँ कोई सेपरेट साइन बनता है, जैसे फिश सिंबल का साइन हुआ या ट्रायंगल का, रेक्टेंगल का, ऐसा कुछ भी चिन्ह बनता है, तो और ज़्यादा ये प्रगति, समृद्धि, खुशहाली लाएगा जीवन में। तो आपका सन खराब नहीं है, थोड़ा इसको मेंटेन करना ज़रूरी है, क्योंकि जब बारीक बारीक छोटी छोटी रेखा आने लगती है तो यानी आप हर क्षेत्र में हाथ आजमा रहे, फोकस में बहुत कमी हो रहा है और हर चीज़ से इजीली इन्फ्लुएंस हो जा रहा है। तो इन सब चीज़ों से आपको बचना रहेगा। मरकरी माउंट के ऊपर एक से अत्यधिक रेखा होना बेहद अच्छा माना जाता है, क्योंकि ये व्यक्ति को बोलचाल की कला में माहिर बनाने लगता है। ऐसे जातक अपने ज्ञान का सदुपयोग कर पाते हैं, वेल्दी पर्सनैलिटी हो पाती है, आकर्षित व्यक्तित्व होता है, कन्विंसिंग स्किल डेवलप्ड होता है और बिजनेस लक भी डेवलप्ड होता है। फिलहाल तो कोई बिजनेस की लक लाइन है नहीं, लेकिन इस प्रकार का मरकरी लैंग्वेज के ऊपर पकड़, अकाउंटेंसी पे पकड़, मैथमेटिक्स पे यहाँ पकड़, रीजनिंग में पकड़ बहुत अच्छी देता है और सिंपैथेटिकल नेचर अप्रोच भी अच्छी देता है। हृदय रेखा के अंत में गोपूज की जब आकृति होती है तो गुड सेंस ऑफ ह्यूमर एंड फ्लर्टी रोमांटिक नेचर भी देता है। ज़्यादा लंबे समय तक इस कंडीशन में दुखी नहीं रह पाते, कहीं ना कहीं अपनी खुशी ढूंढना या दूसरों की खुशी में शामिल होने जैसे योग यह निर्मित करता है। वहीं आपके जो लाइफ लाइन के फॉर्मेशन है उसमें रेखाएं बार बार नीचे की तरफ आ रही हैं, और ये तभी आती हैं जब व्यक्ति इमोशनल डिस्टर्ब हो रहा हो, या क्योंकि इसे कहते हैं इमोशनल सेटबैक है। तो आप ध्यान रखिएगा कि अगर आप किसी को पैसा उधार दे रहे हैं या पैसे का लेन देन कर रहे हैं तो उतना ही दीजिएगा जितना आप सोच सके कि डूब गया, क्योंकि इस प्रकार के नीचे आने वाली रेखा प्रॉब्लम देती है पैसों के लेन देन में। अपना पैसा वापस नहीं आता, बहुत मुश्किल से आता, नहीं तो, और पैसा आएगा तो रिलेशन डिस्टर्ब करके जाएगा या बीमारी में चल जाएगा। इसीलिए पैसों का लेन देन या व्यवहार तो रखना ही नहीं। एक्सपेक्टेशन बहुत एक्सट्रीम लेवल का या ब्लाइंडली ट्रस्ट करने से बचना चाहिए। और इस कंडीशन में जैसे किसी की हेल्प कर रहे हैं तो थोड़ा सा गहन अध्ययन करना चाहिए या इमोशनल रिएक्ट या इमोशनल डिसीजन लेने से बचना चाहिए। वैसे आप बहुत इमोशनल भी नहीं है। माइंडलाइन जब इंडिपेंडेंट होता है तो व्यक्ति को बुद्धिमान भी बनाता है, सेल्फ मेड बनाता है, सारे डिसीजन खुद के दम पर लेते हैं, खुद के दम पर या इंडिपेंडेंटली वर्क करते हैं। लेकिन ये हार्ट लाइन पे आपकी मेनली लक लाइन रुकी है आकर के, तो ये बहुत बड़ी बात हो जाती है। तो इसलिए अपना इमोशंस सही रखने के लिए अपना इन्वायरमेंट बहुत अच्छा रखिएगा, प्रकृति के निकट रहिएगा, ज़्यादा टहलिएगा, हमेशा अपने लर्निंग को डेवलप करिएगा। लर्निंग से क्या होता है कि मरकरी लाइन भी डेवलप्ड होती है और जुपिटर और अच्छा होता है। जितना ज़्यादा ज्ञान अर्जित करते, जितना ज़्यादा स्किल्स डेवलप करते हैं, तो ये चीज़ आप करेंगे तो आपकी लक लाइन तो इम्प्रूव होगी ही कन्फर्मली। मरकरी लाइन भी अगर इम्प्रूव हो गई तो मनी ट्रायंगल बनने में फिर
समय नहीं लगेगा जो अथाह पैसा या समृद्धि विकास जीवन में ला करके देता है। क्योंकि सन का तो सपोर्ट अच्छा है, जुपिटर का भी सपोर्ट अच्छा है, बस सैटर्न का रिजल्ट जो है अच्छा होना बाकी है आपकी हथेली में। माइंड लाइन जब भी ऐसे इंडिपेंडेंट होती है लाइफ लाइन के, तो ऐसे जातक बचपन से घर परिवार के जो रिचुअल्स होते हैं या एक प्रकार से नियम होते हैं उसको निभा नहीं पाते या उसके विरुद्ध रहते हैं, अपने तरीके से काम करने की गतिविधि को ज़्यादा दर्शाता है। तो ये व्यक्ति को ज़िद्दी इसलिए बना देता है क्योंकि ऐसे जातकों को अपने दम से सब कुछ करना पसंद है। ज़्यादा किसी से पूछ पाछ कर निर्णय लेना या किसी के अंतर्गत या अतिरिक्त चलना भी पसंद नहीं होता। इसीलिए वो सारे काम जिसमें आपको दब के रहना पड़े, बार बार सुनना पड़े, वो सारे प्रोफेशन आपके लिए नहीं है। अभी जैसे यहाँ पर हम देख सकेंगे कि प्योरली एक आइलैंड का भी फॉर्मेशन है, तो आइलैंड फॉर्मेशन मेंटल स्ट्रेस प्रेशर देता है बहुत ज़्यादा। और वो पर्टिकुलर समय जिसमें आइलैंड बना हो वो जीवन में सबसे कष्टकारी समय यहाँ पर साबित हो जाता है, क्योंकि मस्तिष्क के ऊपर भार बहुत ज़्यादा होता है, मन लायक काम नहीं हो पाता, निर्णय सफल नहीं हो पाते और चारों तरफ से सहारा लेना पड़ता है या फिर वो सारे काम करने पड़ते हैं जो सोचा ना हो। तो वो जो समय आपके जीवन का जो है वो अभी चल ही रहा है, वो समय यहाँ पर प्रारंभ होता दिखाई दे रहा है 21-22 के आसपास से, और एंड इसका हो रहा है 27 एंड 8 में। उसके बाद में 28 के बाद में आपका माइंड लाइन बिल्कुल ठीक है, क्योंकि जो व्यक्ति इतना ज़्यादा कष्ट या पीड़ा देख लेगा तो वैसे ज़्यादा कहते हैं कि अब देखना बचा ही क्या। इसीलिए आपका माइंड लाइन इतना ज़्यादा स्मूथ आगे चल के हो गया, जो इस बात को कंफर्म करता है कि स्ट्रेस वरीज चाहे कितनी भी आ जाए आप रिएक्ट नहीं करेंगे या प्रभावित नहीं होंगे। लंबी मस्तिष्क रेखा ग्रेस्पिंग स्किल्स यानी सीखने समझने बातों को याद रखने की योग्यता अच्छी देता है, मेमोरी शार्प देता है। और स्ट्रेट माइंड लाइन टू द पॉइंट बात करने या फिर डायरेक्ट सॉल्यूशन के ऊपर ध्यान देने जैसे योगों को निर्मित करता है। अभी बहुत सारे चिन्ह मंगल पे भी बनना बाकी, जैसे इधर पे आपका स्क्वायर इन फ्यूचर बन सकता है, इधर पे कोई पर्टिकुलर ट्रायंगल बन सकता है, इधर पे एक स्क्वायर बन सकता है या इधर पे भी बन सकता है। ये स्क्वायर जैसे ही बन गया 100% समझ लीजिएगा कि अब जीवन में प्रॉपर्टी बढ़ने वाली है। मंगल कारक होते हैं प्रोस्पेरिटी के भी और सबसे मेन तो प्रॉपर्टी के, लाभ के। और अगर ये सूर्य से कनेक्ट हो गए तो बहुत सिक्योर जॉब भी मिलेगा और बहुत अच्छा जो फ्यूचर है वो बहुत बेस्ट ये करके देंगे। क्योंकि स्क्वायर और रेक्टेंगल ऐसे सारे चिन्ह अगर सूर्य मंगल पे आते हैं तो कभी भी किसी भी तरह से स्वास्थ्य में, भविष्य में या धन के विषय में ये सारी चिंताओं को ये ख़त्म कर देते हैं। तो ये तभी बनेगा जब आपका इमोशंस पे भी कंट्रोल हो या सैटर्न पर लक लाइन की अवेलेबिलिटी हो। बाकी स्टडीज़ में, एकेडमिक वैल्यूज़ में या मस्तिष्क में किसी प्रकार की कोई तकलीफ परेशानी नहीं है। जीवन रेखा के प्रारंभ में भी स्वास्थ्य के विषय में जब हानि होती है या घरेलू परेशानी होती है तो भी ऐसे थोड़े बहुत आइलैंड बनते हैं। एक प्रोग्रेस लाइन यहाँ से निकली है करेक्ट आपको 25 के भी एज में, तो इस एज में भी प्रगति एक दिखाई दे रही है। अभी तक का सहयोग किसी का मिला नहीं, वो 28 के बाद ही आपको अच्छे से मिल पाएगा। और लाइफ लाइन का फ्लो यहाँ पर मिडिल ऑफ द पाम आया है और फिर उसके बाद फिर अनदर लाइन यहाँ पर आपकी लक लाइन के अतिरिक्त जनरेट हुई है लाइफ लाइन की, जो लाइफ में होने वाले चेंजेस को या फिर लग्जरीज कंफर्ट जैसे बढ़ने जैसे योगों को निर्मित कर रहा है। सपोर्टिव लाइन आने के कारण बहुत सारी राहु की रेखाओं में गिरावट आई है, कमी आई है और लाइफ लाइन की क्वालिटी इंप्रूव हुई है, जो कि कंफर्म कर रही है कि जुपिटर आपको बहुत अच्छा है, क्योंकि पार्टनर के आने के बाद समृद्धि बढ़ा रहा है। मंगल का जब कनेक्शन माइंड लाइन से होता है तो बेचैनी, जल्दबाजी या हड़बड़ी नेचर में इसलिए होती है क्योंकि किसी भी चीज़ को पाने की चाहत बहुत जल्दी में होती है। और जब भी राहु से रेखा निकल के मस्तिष्क रेखा में समाती है तो इस कंडीशन में लाइफ में सडन गेन या प्रोग्रेस होने के चांसेस को ये इंक्रीज कर देता है। अचानक धन लाभ या अचानक प्रगति। अंदरूनी व बाहरी मंगल जब विकसित हो तो शारीरिक गठन बल, ऊर्जा, मानसिक बल मजबूत होने के कारण ये फिजिकल फिट व्यक्ति को बहुत अच्छा करता है, मसल्स बहुत अच्छे देता है और रोग प्रतिरोधक क्षमता मजबूत होने के कारण पाचन तंत्र मजबूत करता है। बाहरी मंगल अच्छा होने के कारण ये मानसिक रूप से बलवान व सहन शक्ति व्यक्ति के अंदर बढ़ाता है। शुक्र ज़्यादा डेवलप्ड होने के कारण कामुकता ज़्यादा आती है, परंतु यहाँ की आड़ी रेखा जो है वो सेटिस्फेक्शन बहुत कम ही देती है किसी भी प्रकार के प्लेजर के विषय में, और फैमिली के रिगार्डिंग अननेसेसरीली स्ट्रेस, वरीज, टेंशन देती है।
परंतु अगर हम शुक्र को देखें तो ये बहुत ज़्यादा डेवलप्ड है, जो संजीवनी का भी कारक होता है, जिसके अतिरिक्त लंबी आयु, अच्छा स्वास्थ्य या जल्दी ठीक होने के चांसेस स्वास्थ्य के विषय में दर्शाता है। अच्छा रहन सहन, खान पान, ऐशो आराम भरी जिंदगी या अच्छी दिनचर्या देता है। लग्जरीज कंफर्ट को बढ़ाता है, कला प्रेमी, साहित्य प्रेमी बनाता है। आड़ी रेखा इसलिए भी आती है क्योंकि चिंतन मनन ज़्यादा होता है या मनोवांछित फल नहीं मिलता। इसके लिए भी एक सजेशन रेमेडी आपको व्हाट्सएप पर भेज दिया जाएगा। कुल देवी देवता या पितरों की आराधना करने से भी शुक्र की क्वालिटी में इम्प्रूवमेंट होता है। तो आड़ी रेखा जितनी कम होती जाएगी उतना ज़्यादा चिंता जीवन से आपके खत्म होता जाएगा। केतु पर किसी भी तरह से फिश सिंबल बनता है तो ये भी लाइफ में होने वाले अचानक धन लाभ या प्रगति, खुशहाली या जीवन सफल होने के संपूर्ण योगों को निर्मित करता है। यात्राओं के सौभाग्य से प्रगति होगी, इसलिए जन्म स्थान से दूर आपका ग्रोथ बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है। चंद्र भी अच्छा विकसित है, तो बोलचाल की कला में माहिर होना, खान पान के शौकीन बहुत ज़्यादा होना, यात्राओं के शौकीन बहुत ज़्यादा होना, नए नए प्रकार के थॉट्स हमेशा आते रहना, सकारात्मक सोच रवैया रखना, ये सारे कॉम्बिनेशन ऐसा चंद्र दे रहा है। मनी ट्रायंगल ओपन है तो पैसा कितना भी आ जाए रुकने नहीं वाला आपके पास, क्योंकि खर्चे ज़्यादा होते, लीकेज होता है ये मनी का। इसलिए इन्वेस्टमेंट करना ठीक रहेगा, क्योंकि उससे आपका मंगल या सूर्य भी अच्छा होगा। तो देखा जाए तो हथेली में 85% जो प्रोस्पेक्ट वो आपके बहुत अच्छे हैं, 15% ही जो है जो रिजल्ट अपने सही ढंग से नहीं दे पा रहे हैं। तो इस कंडीशन में सिर्फ और सिर्फ आप अपने इमोशंस और सैटर्न पे काम करिए फिलहाल। अभी जैसे आइलैंड का फॉर्मेशन है, तो किसी भी प्रकार का मेजर डिसीजन या चेंजेस करने से लाइफ में बचिए। अपने आप को किसी भी तरह किसी भी काम में एंगेज रखना ठीक रहेगा। ये जैसे पीरियड ओवर होता है, रेमेडीज फॉलो होती है, बहुत ही पॉजिटिव रिजल्ट्स लाइफ में आपको प्राप्त होगा। लेफ्ट हैंड में देख ले तो माइंड लाइन का फॉर्मेशन डिक्लाइन है, जो थोड़ा डीप थिंकर बनाता है, व्यक्ति को हर बात के जड़ तक लेकर के जाता है। जितनी भी लक लाइन है वो लाइफ लाइन से ही निकली है, जो सेल्फ मेड लक को इंडिकेट करती है। तो खुद का किया गया मेहनत, प्रयत्न या प्रयास बेकार नहीं जाएगा। आंतरिक रूप से आप क्लियर नहीं है अपने प्रोफेशन, करियर को लेकर के, इसीलिए हर क्षेत्र में हाथ आजमा रहे हैं। तो ध्यान रखिए कि आप उसी क्षेत्र में बहुत ज़्यादा ग्रोथ करेंगे जिसमें आपकी कंसिस्टेंसी रहेगी, हार्डवर्क रहेगा, डेडिकेशन रहेगा, और अपना खुद का कोई भी काम में भी आपको प्रगति अच्छी रहेगी। तो इन सबको मद्देनज़र रखते हुए आप निर्णय लीजिएगा। मरकरी की स्थिति ठीक है तो बिजनेस करना भी आपके लिए ज़्यादा ठीक रहेगा। तो यदि सबसे महत्वपूर्ण बात है आपके हाथ के रिगार्डिंग। आशा करता हूँ सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। तब तक आप अपना ध्यान रखें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।